जितनी भी जो एक्सटेंशन इसको मिला और जितने भी मुकदमे इन्होंने किया है उसकी जांच होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, एक कपूत सरकार इस देश के अंदर चल रही है जो भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि हम संपत्तियों को बेच के कमाएंगे। तो ये तो एक कपूत सरकार का लक्षण होता है जो अपने बाप दादा की संपत्तियों को बेचता है। भारत माता की जय लगा के भारत की संपत्तियों को बेचना पूरी तरीके से गलत है और इससे सरकारी नौकरियां, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां कम होंगी लगातार। दूसरा, मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। परिवारवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मोदी जी का जो परिवार है वो परिवार नियोजन के नारे को पलटता है। परिवार नियोजन का नारा था हम दो हमारे दो, और मोदी जी का नारा है हम एक हमारे एक। चाचा का लड़का अडानी, मौसा का लड़का अडानी, फूफा का लड़का अडानी, छोटा भाई अडानी, मझला भाई अडानी, सब कुछ उनका अडानी है। और आप देखिए कि एक ही व्यक्ति को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। आकाश में हवाई जहाज, ज़मीन पे एयरपोर्ट, समुद्र में सी पोर्ट और पाताल में कोयला और गैस, स्टील और सीमेंट, सब कुछ दे दिया। तो इसलिए ये एक आदमी के लिए पूरे सरकार चलाई जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मामला अभी पार्लियामेंट जब चलेगी तो फिर से हम लोग उठाएंगे। JPC इस देश के अंदर बननी ही चाहिए। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया, इसकी जांच कौन करेगा? तो ये बड़े बड़े सवाल हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद अडानी का 5,000 करोड़ का ठेका यहाँ पे कैंसिल किया। तो क्यों किया अगर गलत नहीं किया तो ये सारे मुद्दे हैं। और अभी एक मुद्दा UCC का बड़ी चर्चा में ला रहे हैं बीजेपी वाले। UCC क्या है? आपने सभी समुदाय के लोगों से बातचीत किया? UCC तो हिंदुओं के खिलाफ भी है। यह मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके सामने। हिंदुओं के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है जिसके तहत हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स में राहत मिलती है। वो राहत मुसलमान, सिख या ईसाई को नहीं मिलती। जब आप UCC लाएंगे तो हिंदू परिवारों को जो राहत मिल रही थी उसका क्या होगा? 371 के तहत जो अधिकार नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है उसका क्या होगा? सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के संथारा कानून का क्या होगा? क्या होगा? इस पे सब पे आपने बातचीत किया? आप गोवा के UCC की बात करते हैं। गोवा की UCC पढ़ा है आपने? गोवा की UCC में लिखा है कि 30 साल तक अगर एक हिंदू पत्नी को बेटा नहीं होता तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो मैंने तो भाजपाइयों से कहा अगर ये बिल लेके आ गए तुम लोग तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी। ऐसे काम मत करो, दूसरी शादी के लिए लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे मन में। तो देश ये जानना चाहता है UCC पे आप करना क्या चाहते हैं। आप सभी समुदायों से बातचीत कीजिए, एक दस्तावेज़ तैयार करिए, वरना मुझे तो लगता है कि कल को एक नई शुरुआत आप करेंगे। एक देश एक कानून के नाम पे कल को आप कहेंगे आरक्षण ख़त्म, OBC का, SC ST का। अभी हम लोगों ने देखा है सोनभद्र में क्या हुआ। क्या हुआ? एक दलित युवक को चप्पल पे थूक के चटवाया गया। मिर्जापुर में भी आदिवासी में एक आदिवासी के सर के ऊपर पेशाब कर दिया सिद्धि में, और पता चला पैर भी धुल लिया शिवराज सिंह जी ने किसी आदिवासी युवक का। वो कह रहा हम थे ही नहीं। ये क्या तमाशा है भाई? सर 2024 को लेकर